हाँ चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ, तुम इस समय खो रहे हो, बैठ जाओ, हम जा रहे हैं। नहीं सभी लोग तेजी से पढ़ेंगे, सभी को पढ़ना है। पढ़ो, पार्टी पे पार्टी, तेजी से बोलो, पार्टी पे पार्टी। बोलते नहीं, गूंगे बैठे होगा। पढ़ो तेजी से, पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे जाना, पढ़ने वाला अंधा, पढ़ाने वाला काना। गुरुजी डंडा मारो। मूर्खा जी किसने कहा तुमसे कि डंडा मारो? आप भी तो कहते हैं गुरुजी, क्या? जब पाठशाला में आया करो तो सर्वप्रथम डंडा मार किया करो। मूर्खानंद, हाँ, हमने ये नहीं कहा कि जब पाठशाला में आया करो तो डंडा मार किया करो। हाँ। हमने कहा कि अपने बड़ों से जो जहां मिल जाए उससे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और तुम डंडा मार। गुरुजी वो दंडवत प्रणाम कैसे की जाती है, थोड़ा बता दीजिए, मैं भूल गया। उनका रंग बहुत बताना पड़ा है तुमको रोज। गुरुजी क्या करूं, भूल जाता हूँ। बोलो गुरुजी के कक्का की कक्का की मम्मी, गुरुजी मेरी मम्मी बैठी है। और हमारे भैया सत्यम दुनिया के रहने वाले हैं, 10 रुपए दान दे रहे हैं, भगवान कल्याण करें। हाँ गुरुजी के गुरुजी के चरण कमलों में और हमारे भैया सत्यम ठाकुर स्टेट आलमपुर और प्रद्युम्न गुप्ता, उनकी तरफ से 51 रुपए दान हो रहे हैं, भगवान कल्याण करें। गुरुजी इतना न मारिए। बोलो चरण कमलों में। गुरुजी चरण किसको कहते हैं? बेटे इधर चरण है, ये चरण है। ब्राह्मण के चरण होते हैं। तो भैंस के खुर दिखाई दे रहा। चरण तो ये है, देखो गुरुजी कोमल कोमल। गुरुजी के चरण कमलों में मुझदास मूर्खानंद की। गुरुजी आप पूजनीय हैं, श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी विद्यार्थी का नाम बिगाड़े। पता है मेरी मम्मी मुझे प्यार से क्या बुलाती है? तुम्हारा नाम क्या लेती है तुम्हारी मम्मी? आइए बुद्धि विकास, आइए बुद्धि विकास, कमल लेना चार थप्पड़ शास्त्री काशी वाले। अरे क्या नाम बताया, फिर से बताओ। बुद्धि विकास, बुद्धि विकास, कमल लेना आचार्य, कमल लेना आचार्य, खटपट शास्त्री खटपट शास्त्री, काशी वाले। खटपट शास्त्री हम जो बता रहे हैं उसे बोलो। हाँ बताइए। गुरुजी के चरण कमलों में मूर्खानंद की। गुरुजी के चरण कमलों में मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। जाना पहचाना नाम देवव्रत ठाकुर, उनकी तरफ से 51 रुपए दान हो रहे हैं, भगवान कल्याण करे। गुरुजी अभी मानना है तो तनी प्यार से मारो, इतना जोर से क्यों मारते हो? और हमारे भैया अमनदीप सोनू जी की तरफ से 10 रुपए दान हो रहे हैं, भगवान कल्याण। गुरुजी के चरण कमलों में दास मूर्खानंद की प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी के चरण कमलों में दास मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार। ये बताओ, पाठशाला में सभी लोग समय से आ रहे हैं जी, और तुम बहुत देरी से आ रहे हो। गुरुजी क्या करते हो? एक बात
गुरुजी जैसे एक देसी कहावत है, जैसे पुराने जमाने में होता था, कोई डॉक्टर होता था, उसकी बीवी को देहात में डॉक्टराइन कहने लगते थे। अच्छा। कोई मास्टर होता था, उसकी बीवी को मास्टराइन कहने लगते थे। कोई सेठ होता था, उसकी बीवी को सेठाइन लोग कहने लगते थे। लेकिन बनिया की बीवी को बनियान क्यों नहीं कहते? और ये आ गए हमारे भैया चुहिया सिंह परासन, उनकी तरफ से 101 रुपए दान हो रहे, भगवान कल्याण करे। आज गुरुजी पाठशाला में मैं क्यों विलंब से आया हूँ? क्यों आए? इसका एक कारण है। क्या? आज हमारे घर में 3 मेहमान आए हुए थे। अच्छा, मेहमान आ रहे हैं इस समय? हाँ। अच्छा, कौन कौन आए थे? मम्मी के भाई साहब, पिताजी के साले साहब, हमारे मामा जी। मम्मी के भाई, पिता के साले, तुम्हारे मामा जी 3 नहीं हुए गुरुजी। आदमी तो एक है ना? एक कैसे है? मम्मी के भाई साहब 1 हुए, पिताजी के साले साहब 2 हुए, हमारे मामा जी 3 नहीं हुए। मूर्खानंद, जो तुम्हारी मम्मी का भाई है वही तुम्हारे पिता का साला है, वही तुम्हारा मामा। एक हुआ ना? व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, नाते अलग है। नाते 3 है। गुरुजी गलता हो गया। नहीं, जो थोड़ा बहुत गलती करते हैं वो गलती बोलते हैं, हम लंबा चौड़ा बोलते हैं ना, गलता हो जाता है। तो गुरुजी हमारी मम्मी जी ने अपने भाई साहब के आने की खुशी में अनेकों प्रकार के पकवान बनाए, भोजन बनाया अनेकों प्रकार। हाँ, जैसे गुलाब जामुन, अच्छा, चुम चुम, तस्मई भस्मई स्वाहा, खीर बनाया और एक थाली में लगा करके टेबल में रख दिया। अच्छा। हमारी मम्मी जी किसी कारणवश घर से बाहर चली गई, घर का दरवाजा खुला था और हमारे मामा जी बाहर अखबार पढ़ रहे थे। हम चले गए सिगरेट लगाने के लिए, पान खजवाने के लिए। तो गुरुजी घर का दरवाजा खुला था, तो ना जाने कहां से मेरा बेटा डीओजी डॉक आया। कौन आया? कौन आया? स्वान, संस्कृत विद्यालय गुरुजी, स्वान आया। तो टेबल में लगी हुई थाली में पूरी झूठी कर दिया। हमारी मम्मी जी ने देख लिया। मम्मी जी ने कहा, बेटवा हम इसको नहीं खा सकते क्योंकि जात के है बनिया। पाठशाला में जाना, गुरुजी को नोच के आना, गुरुजी ने चुमा लिया दूर से। नोच के नहीं, नोट के आना। मतलब नोच के आना, यानी कि निमंत्रण देकर के आना। मैंने समझा नोच के आना है? तो वो कुत्ते का झूठा भोजन। हाँ गुरुजी, वो कुत्ते की झूठी थाली आपका इंतजार कर रही है, भोग लगाइए। कुत्ते का झूठा भोजन हम करेंगे। आप भी तो कल पाठशाला में पढ़ा रहे थे, ब्राह्मण का मुख अग्नि के समान तेज होता है। जिंदे का आ जाओ, मुर्दे का आ जाओ, तो क्या कुत्ते की झूठी खीर नहीं आ जाओ? वो भी आ जाओ। ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, पेट में नहीं होती, मुख में होती है। हाँ, मुंह में कहा है मैंने। अच्छा, तो हो बेटा, अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि कुत्ते का झूठा खाने के लिए ब्राह्मण के पेट में ये मुख जो होता है अग्नि नहीं होता। ये ब्राह्मण वाक्य जनार्दन जो ब्राह्मण अपने मुख से कह देता है ना, वो सत्य होता है, इसलिए होता है ब्राह्मण का मुख। कुत्ते का झूठा खाने के लिए नहीं होता। चलिए गुरुजी, क्षमा किया आपको, नहीं अपने आप। चलो चलो, घर जाओ, कोई आए तो बता दो। तो मुझको चपरासी वपरासी समझ लिया क्या गुरुजी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कोई कुर्सी आए तो बताना। गुरुजी कुर्सी मंगाओ। ये संस्कृत पाठशाला है, सभी लोग नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते। अरे नीचे बहुत गंदा है, कालीन वलीन बिछवा करके रखा करो। एक आध का सोफा हम दे सकते हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण सुदामा जी का पदार्पण होता है। ये तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं,
अब जा